नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं धार के कलेक्ट्रेट में। आपको बता दें कि यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें उद्योग मंत्री और धार जिले के कोविड प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह, धार विधायक नीना वर्मा, धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह सहित जो है सांसद छतर सिंह दरबार सहित पूरा प्रशासनिक अमला इस बैठक में मौजूद रहा। वही कई समाज सेवी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में 1 तारीख को 1 जून से जो लॉकडाउन खुलने वाला है, अनलॉक होने वाला है जिला, उसके लिए जो बैठक संपन्न हुई थी उसमें ये तय हुआ है कि सबसे पहले तो लोगों का वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। अनलॉक के लिए जो आदेश निर्देश है वो कल दिए जाएंगे। उसमें जो आवश्यक वस्तु हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उनको छूट दी गई है। पूर्ववत की जो छूटें वो रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन है उसी के तहत छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि वैक्सीन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वही शराब की दुकानों के लिए ये तय हुआ है कि अभी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें खोली जाएगी। वहाँ पर भीड़ भाड़ को देखने के बाद क्या भीड़ रहती है, किस तरह से मूवमेंट रहता है लोगों का, उसके बाद शहरों की दुकान खोले जाने का निर्णय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनलॉक में पूरी तरह से आप यदि सोच रहे हैं कि हर दुकान खुलेगी, पूरी तरह से अनलॉक होगा, तो इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक जिला अनलॉक रहेगा। मैं हूं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आप बताओ, सहकारिता काम है, सहकारिता भी बिल्कुल ठीक है, उनको भी लगाना। मेरे ख्याल से शहरों में तो कच्ची वच्ची नहीं पीता, शहरों में तो अंग्रेजी कच्ची तो गाँव में। 1 तारीख को अनलॉक के लिए क्या निर्णय हुआ है? भोपाल से गाइडलाइन जारी हुआ है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम में बचाव हेतु दिशा निर्देश बड़े स्पष्ट आए हैं, जो एक स्टेट का गाइडलाइन है। और हमारी स्थानीय जो समितियां हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, उनको अधिकार दिया गया है कि जो आवश्यकता है उनके अनुरूप उसमें आप माइनर ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। तो अभी सांसद महोदय और विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी कमेटी के मेंबर्स, सभी अधिकारीगण बैठे थे और हमने यूनानिमसली ये तय किया है कि हम प्रातः 6 बजे से साढ़े 6 बजे तक उसको ओपन करेंगे 1 तारीख से। और इसेंशियल जो सारी सर्विसेज हैं और आवश्यक जो भी दुकानें हैं, जो कार्य है, वो सभी उसके अंदर इंक्लूडेड। वो टाइम सबके लिए यूनिवर्सली लागू होगा। और ये भी हम लोगों ने तय किया है सबके सुझाव अनुसार कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिशियली जो सरकारी महकमे हैं, जिनका इंटरफेस, इंटरेक्शन पब्लिक से ज़्यादा है, उनको हमारे जिलाधीश महोदय एक सर्कुलर जारी करके सबसे आग्रह करेंगे कि आप सुनिश्चित करें कि आपके डिपार्टमेंट में सभी वैक्सीनेटेड रहें। जो कोरोना अनुकूल व्यवहार की गाइडलाइन जारी करी गई है उसके अनुसरण करते हुए हम सभी, हमारे व्यापारी और जो दुकान के व्यवसायी लोग हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे और उनको हम एक समय सीमा तय करके देंगे कि इस समय सीमा तक आप सुनिश्चित करें कि आप वैक्सीनेटेड हों, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें, आपके परिवार रहें और आने वाला ग्राहक है वो भी सुरक्षित रहे। और वो तत्पश्चात अपना सर्टिफिकेशन डिस्प्ले कर सकते हैं अपने शॉप्स में और एक लेबल लगा सकते हैं कि मैं इस मैनेजमेंट पे चर्चा की और बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश कल पूरे निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। जो मुख्य बिंदु हैं उसमें यह है कि 1 तारीख से अनलॉक शुरू होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक छूट दी जाएगी। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। संडे के दिन भी पूरी तरह से कर्फ्यू लागू रहेगा। जो राशन की दुकानों से लेके और बाकी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक परिशिष्ट है, वो परिशिष्ट हम जारी कर रहे हैं, जिनमें किन चीज़ों पे छूट रहेगी। इसके अलावा बहुत जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जैसे मंडियां हैं, मंडी के बारे में ये निर्णय लिया गया है कि उनके कर्मचारियों का पहले वैक्सीनेशन कराया जाएगा प्रायोरिटी पे। 6 तरह के कर्मचारियों की लिस्ट शासन से हमें प्राप्त हुई है, जिसमें पेट्रोल पंप वाले हैं, गैस एजेंसी वाले हैं, हमारे सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं,
मंडी के कर्मचारी हैं, इन सबका हम वैक्सीनेशन प्रायोरिटी पे कराएंगे। और इसके लिए जिला मुख्यालय पे एक सेंटर हम लोगों ने बनाया है और सभी सब डिवीज़न पे एक सेंटर बना रहे हैं और अगले 1 हफ्ते में इनका प्रायोरिटी पे हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। इसी नियमों का पालन करते हुए ये मंडियां धीरे धीरे ओपन की जाएंगी और बाकी जो होटल हैं, बाकी जो गतिविधियां हैं वो अभी बंद रहेंगी। होम डिलीवरी उनकी चालू रहेगी। बैंकिंग सुविधाएं भी हम लोगों को प्रदान करेंगे, लेकिन वहाँ पे टोकन सिस्टम रहेगा, उनको गोले लगाने होंगे। दुकानों पे नो मास्क नो सर्विस लागू रहेगा। अगर दुकानदार को उसने कोई सामग्री, कोई मास्क अगर नहीं लगाया है तो उसको सामग्री नहीं दे सकेगा। इसी तरह प्रकार नो मास्क नो मूवमेंट भी जारी रहेगा। अगर कोई बिना मास्क लगाए मूव करता है तो उस पर जुर्माना और पूरी तरह से कड़ी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो कोविड से जुड़ी हुई जो बिहेवियर है उस पर पालन करने पे शासन का विशेष जोर है और जो भी इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा उस पर पहले से भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा शासन का ये प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब का पालन करते हुए व्यावसायिक गतिविधियां भी चालू हों, लेकिन किसी प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ने ना पाए। व्यावसायिक गतिविधियों में सभी व्यावसायिक गतिविधियां चालू रहेंगी। व्यावसायिक गतिविधियां हमने लिस्टेड कर दी हैं। 16 तरह की गतिविधियां हैं जिनको हम कल लिस्ट जारी कर देंगे। जैसा हमने बताया आपको कि राशन है, किराना की दुकान है, सब्जी की जो थोक मार्केट है वो केवल 2 दिन खुलेगा। उसके बाद 3 दिन ठोले पे घूम के वो वितरण कर सकेंगे। उनकी दुकानें परमानेंट अभी नहीं लगने दी जाएंगी। इसी प्रकार जो दवा की दुकानें हैं और बाकी चीज़ें हैं वो यथावत पिछले बार जैसी ही खुली रहेंगी। दूध की सप्लाई भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की जा सकेगी इस दौरान। तो इस दौरान बाकी गतिविधियां चालू रहेंगी, लेकिन होटल, व्यवसाय और इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पे अभी भी रोक है और उसको फेज्ड मैनर में हर हफ्ते हम सैटरडे को बैठक करेंगे और उसकी पुनः मॉनिटरिंग होगी और किस प्रकार का संक्रमण कंट्रोल है। अगर कंट्रोल रहेगा तो धीरे धीरे और भी गतिविधियाँ इसमें चालू होती जाएंगी। शराब की दुकानें भी खुल गई। शराब की दुकानों के बारे में अभी जैसा क्राइसिस मैनेजमेंट में बात आई है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र की खोली जाए और उसके बाद 1 आध दिन को इसकी व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर भीड़ कंट्रोल रहती है और पूरी तरह से व्यवस्थित तो उस पर नियमों का पालन होता है तो पूरी दुकानें इसकी खोल दी जाएंगी। थैंक यू।